हेलो एवरीवन। आज जो तो ऋषि के साथ हुआ था, रात को वो उस बात का शोक मनाने लगती है। ना ही तो वो अपने मिशन में कामयाब हो पा रही थी, ऊपर से गिरने की वजह से फेस को भी ख़राब कर बैठती है। बटलर को पता चलता है कि लुयन के पेरेंट्स का जिस ड्राइवर ने एक्सीडेंट किया था वो मिल गया है। इस बात से वो बहुत खुश होता है। इधर ये साहब ऋषि पे गुस्सा कि तुम एक काम ढंग का ना कर सकी। कल तो खैर वो अपनी बर्थडे लुजियान के घर में ही सेलिब्रेट करने वाले थे और उसी दिन इनका इरादा उसे टपकाने का भी था। बटलर ने एक बॉक्स में ड्राइवर को छुपा दिया था कि जब मैं तुम्हें कहूँ तभी बाहर आके मिस्टर फू को एक्सपोज करना। अब इधर बर्थडे बॉय तो नहीं, खैर अंकल बड़े मज़े से स्पीच देने स्टेज पे आने लगते हैं। बॉक्स को हिलता देख के शुई को शक हो जाता है कि अंदर ज़रूर कोई है। ड्राइवर खुद भी इतने तक बाहर निकल आता है। वो उसे अपने बारे में किसी को ना बताने के लिए कहता है और जाते हुए गलती से सबकी नज़रों में फिर आ ही गया था। लुयन इन्हें देख के सरप्राइज कि ये तो वही ड्राइवर अंकल हैं जिन्होंने बहुत साल पहले हमारा एक्सीडेंट किया था। इसे देख के वो एक दफ़ा रिलीफ भी फील करता है कि आज मुझे पता चल जाएगा कि आखिर इसने किसके कहने पे वो काम किया था। जानबूझ के ही वो इन्हें खुद को साइड पे ले जाने का कहता है। ये बिल्कुल वही सीन होता है जो कि फर्स्ट हमें दिखाया गया था। सभी के रोकने के बावजूद भी वो तो लुजियन को वहाँ से लेता भाग गया था। अब इसे भी असलियत का पता चल जाता है कि उसने अंकल फू के कहने पे ही उसके पेरेंट्स को मारा था। इतने में ये सभी वहाँ पे आ जाते हैं। इसे बचाने के चक्कर में शुई ने उल्टा धक्का इसे ही दे दिया था। अब फिर टेंशन में आके उसे ढूंढने निकल पड़ती है। ये इधर हैरान के लुजियन पता नहीं बचा भी सही या नहीं। लुजियन जिंदा था। वो तो जब फिर शुई को डूबता देखता है फौरन से उसे बचा लेता है एंड अब उसके सीपीआर देने से पहले ही वो जाग गई थी। अब जब वो इसे चलते देखती है तो फ़ौरन से इसकी वीडियो बनाने लगती है कि मैं ये सबको दिखा के अपने डैड को इनोसेंट साबित करूँगी कि उनकी वजह से आप बिल्कुल भी क्रिप्पल नहीं हुए थे बल्कि ठीक ठाक हो। अब ये उसे जल्दी से वीडियो डिलीट करने का कहता है पर वो नहीं मानने वाली थी। लू यैन को कुछ सुझाई नहीं देता तो अपना ये सीक्रेट छुपाने के पीछे का रीज़न वो इसे बताने लगता है। इस बारे में वो तो उसे यही कहता है कि तुम्हारे डैड को भी पता था, फिर भी वो कुछ नहीं बोले। अंकल फू ने बंदे को हायर करके मेरे पेरेंट्स का मर्डर करवाया, तब सिर्फ मैं ही बचा। एविडेंसेस ना होते हुए मैं उनके अगेंस्ट कुछ भी नहीं कर पाया। फिर उन्होंने मुझे अब्रॉड भिजवा दिया और पीछे से तुम्हारे डैड पे इल्ज़ाम लगा के उनके काम को ही ख़राब करके रख दिया। इस बात का मुझे बड़ा अफसोस है, पर क्या तुम अभी मेरे ठीक होने का किसी को नहीं बता सकती हो? बस एक दफ़ा अंकल के खिलाफ सबूत मिल जाए, फिर तुम्हारे डैड भी इनोसेंट साबित हो जाएंगे। अब फिर मैं उनसे अपना रिवेंज भी ले लूँगा। अब ये प्रॉमिस कर ही लेती है कि ठीक है, किसी को ये बात नहीं बताऊंगी। वो इससे मोबाइल लेके वीडियो डिलीट करना चाहता था, पर ऊपर से अपने आदमियों को आता देख के क्रिपल होने का नाटक करने लगता है। इस तरह वो फिर उसे उठा के ही ले गए थे। इसे धक्का देने की वजह से शुई को बटलर से अच्छी खासी डांट पड़ जाती है। बाकी सब तो ठीक था, बस ड्राइवर का उन्हें फिर से कोई भी अता पता नहीं मिला। आखिर वो गया तो गया कहाँ? बटलर तो फिर इसे फायर ही करते हैं, बट जब ये मोबाइल लुजियन को दिखाती है तो खुद को एक्सपोज ना करने के लिए वो मना करता है कि इसे निकालने की ज़रूरत नहीं और स्पेशल इसके लिए खाना भेजने का भी ऑर्डर देता है। तो तब तो बटलर साहब की शक्ल देखने वाली थी कि यंग मास्टर को क्या हो गया। इधर फू ने ताइक को ड्राइवर की तलाश करने का काम सौंप दिया था कि वो मुझे हर हाल में चाहिए। शुई अपने भाई से बातें कर ही रही थी कि ऊपर से इन साहब की एंट्री होती है। बैड टब में लुजियन तो फिर इसके पास ही जाने लगा था। ये तो घबराने लग जाती है कि अब क्या करूं। वो इसका फ़ोन छीनने के लिए इसके क्लोज आता ही है। ये उसे धक्का दे देती है एंड देन गुस्से में खुद को फिर से मसाज करने को भी बोलती है कि वरना मैं सबको तुम्हारे सच का बता दूंगी। इन्हें अब ऐसे देख के बटलर अंकल शॉक कि ये अब मुझे क्या क्या देखना पड़ रहा है। ये आखिर मेरे मास्टर को इतना तंग क्यों कर रहा है? ऊपर से वो इसे निकालने को भी रेडी नहीं है। अब सबको तो शुई लड़का ही लगता था। फाइनली अब फिर यहाँ पे ताइक की एंट्री होती है जो लुजियन से इम्पोर्टेंट बात करने आया था। शुई को तो बटलर हिलने भी नहीं देते। उसे तो ये अंकल फू का ही आदमी लग रहा था कि ज़रूर उसी ने ही इसे मेरे मास्टर को मारने के लिए हायर किया होना है।
ड्राइवर के ना मिलने का इसने लुजियन को भी बता दिया था। सारे शेयर होल्डर्स की मीटिंग बहुत जल्दी होने वाली थी। यहाँ पे वो इसे पिन ड्राइव देता है कि इसमें जो कुछ भी है वो तुमने कल मीटिंग में प्ले करना है। रोशी मटकती हुई लुजियन के रूम में जा ही रही थी कि वो इसकी बजाय शुई को अंदर आने का कह देता है। इस बात से ये सभी सरप्राइज। अब फिर बाद में ये शुई को ही इंट्रोड्यूस करने आई होती है कि तुम आइंदा अपनी जगह मुझे मास्टर के रूम में जाने देना। अब इसे क्या पता कि दूसरी लड़की ही तो है। ये बेचारी परेशान होकर उसके मुंह में फ्रूट्स देती फिर वहाँ से चली जाती है। दूसरी तरफ मीटिंग स्टार्ट हो चुकी थी। सभी शेयर होल्डर्स लुजियन को लेके पॉइंट आउट करने लगते हैं कि एक तो वो क्रिपल है, ऊपर से टाइम पे यहाँ पे आया ही नहीं। ये सुन के तो अंकल बहुत खुश हो रहे होते हैं कि चलो उसकी जगह पे अब मुझे ही प्रेसिडेंट चूज़ किया जाएगा। इधर ये मैडम शुई के रूम में फिर से आ टपकती है। असल में उसका इरादा इसकी इमेज को ख़राब करके इसे वहाँ से भगाने का था ताकि वो अपना मिशन सही से कंप्लीट कर पाए, क्योंकि हर दफ़ा यही आके उसका काम ख़राब जो कर देती थी। ये भी अपना असली रूप दिखाने के लिए उसे फिर मारने की भी कोशिश करने लगती है। इधर ताइक ने वीडियो चला दी थी जिसमें सभी को मालूम हो जाता है कि लुयन मजीद क्रिपल नहीं रहा। ये देख के सभी शॉक। इधर वो शुई को बचाने पहुंच आया था। ये तो बिल्कुल अब फिर अपने आपे से बाहर ही नजर आ रही होती है और उनसे लड़ने लगती है। सभी लुयन के ठीक होने पे बहुत ही ज़्यादा खुश होते हैं। अब इनसे थोड़ी बहुत फाइट वगैरह करके ये मैडम तो वहाँ से भाग जाती है। शुई की गलती की वजह से इसके पाँव पे एक स्टैचू ही गिर गया था। अंकल गाड़ी में ताइक को खड़ी खड़ी सुनाने लगते हैं कि तुम्हें मैंने अब तक पाला पोसा और तुम निकले लुजियन के चमचे। आखिर उसकी दी वीडियो तुमने आखिर क्यों प्ले की? सबके सामने मेरी इंसल्ट ही करवा दी। ये बातें ताइक को बहुत बुरी लगती हैं। वो तो गाड़ी से ही निकल जाता है। अपनी प्लेस पे लीबा एक लड़की की आवाज़ें सुन के सरप्राइज, फिर उसे थीव समझ के मार भी देता है। अब दिल का वो इतना अच्छा था कि उसकी चोटों पे मेडिसिन लगाता है। रोशी की असली आइडेंटिटी का अब तो सबको पता चल चुका था कि ये एक सीरियल किलर है। सो प्लीज़ इसी की तलाश में ही होती है। अभी तो खैर ये न्यूज़ लीबाई नहीं देख पाता। वो तो बाकायदा अपनी ड्रेस भी उसे ला के देता है। यहाँ पे ये उससे काफ़ी इम्प्रेस होती है। अब ये मैडम खुद तो कहीं आ जा नहीं सकती थी, सो किसी के ज़िम्मे ही अपनी ड्यूटी संभालने का काम लगाती है। वो आदमी भी किसी दूसरे को ऑफ़र करता है और अब अगला आदमी जिस बंदे को ये जॉब देता है वो कोई और नहीं बल्कि लीबाई ही था। उसे किसी पर्सन का इलाज करने का कहा गया था। अब आगे से लुजियन की फ़ोटो देख के वो सरप्राइज़ के क्या मुझे अब इसे देखने जाना होगा। खैर पैसों के लिए तो वो कुछ भी करने को तैयार था, इसलिए फ़ौरन से अब फिर लुजियन के पास जाने लगता है। उसे जाते हुए रुचि भी देख ही चुकी थी। एंड फिर इसी के साथ ही ये पार्ट ख़त्म हो जाता है। थैंक्स फॉर वाचिंग एंड गाइस, अगर आप लोगों को मेरी वीडियो अच्छी लगती है तो प्लीज़ इसे लाइक भी कर दिया करें। थैंक यू।